नमस्कार, एक और नए लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप मीडिया के स्टूडेंट हैं तो इस लेक्चर को ज़रूर से पूरा देखिएगा। आज इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं हेडलाइन क्या होता है, हेडलाइन के फंक्शन क्या होते हैं, टेक्निक्स क्या होती है हेडलाइन की, और हेडलाइन कितने प्रकार के होते हैं। तो आप इस लेक्चर को पूरा देखिएगा। देखिए, अ हेड ऑफ न्यूज़ स्टोरी और आर्टिकल यूजुअली प्रिंटेड इन लार्ज फॉन्ट साइज एंड गिविंग द gist ऑफ द स्टोरी और आर्टिकल दैट फॉलो इज नोन एज हेडलाइन। हेडलाइन क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि किसी भी प्रकार की कोई न्यूज़पेपर होती है जिसमें कि सबसे ऊपर का जो लिखावट होता है, जो कि काफ़ी लार्ज फ़ॉन्ट साइज में होता है, उसका फ़ॉन्ट का जो साइज होता है वो लार्ज होता है और वो एक स्टोरी को अलग सा ही मोड़ दे देता है। मतलब कहने का मतलब है कि बहुत अट्रैक्टिव होता है। जैसे वो हेडलाइन पढ़ के ही लोग स्टोरी को पढ़ना चाहेंगे, तो उसे हेडलाइन कहते हैं। मतलब उस हेड को उस रिटन फॉर्मेट को हम हेडलाइन कहते हैं, जो फॉर्मेट हमें न्यूज़ स्टोरी या न्यूज़ या मैगज़ीन या फिर आर्टिकल जिसमें भी हो, लार्ज साइज में प्रिंटेड हो। अब आते हैं और देखते हैं फिर से। हेडलाइन इज़ अ टाइटल ऑफ न्यूज़ स्टोरी। हेडलाइन जो है वो न्यूज़ स्टोरी का सबसे पहले टाइटल होता है। इस प्लेस ऑन द टॉप एवरी न्यूज़ स्टोरी। ये सबसे किसी प्रकार से कोई भी आप न्यूज़ स्टोरी देखते हैं तो सबसे ऊपर लिखा रहता है। और हेडिंग फॉर द कंटेंट इज राइटिंग बिलो। कहने का मतलब है कि आपने देखा होगा कोई कहानी इंसान लिखता है तो कहानी का एक हेडिंग होता है या कहानी का एक सार होता है। तो जस्ट हेडलाइन भी एक हेडिंग होता है किसी भी न्यूज़ स्टोरी का और वो टॉप में रहता है। इट इज़ रिटन इन अ बोल्ड एंड बिगर टाइप फेस एंड बॉडी ऑफ न्यूज़ स्टोरी। न्यूज़ स्टोरी का जो सबसे ऊपर का पार्ट होता है, जो बॉडी होता है उसका, उसके ऊपर जो लिखा रहता है वो बोल्ड और बिग फॉर्मेट में होता है। हेडलाइन छोटे में नहीं होता है, काफ़ी बड़े फॉर्मेट में लिखा होता है। अ हेडलाइन इज़ अ रोल ऑफ जनरेट ऑडियंस एंगेजमेंट बाय कैचिंग देयर अटेंशन। हेडलाइन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है हमारे न्यूज़ स्टोरी में, क्योंकि जो भी हम न्यूज़ स्टोरी लिखते हैं उसमें ऑडियंस के इंगेजमेंट को बढ़ाना, उनके अटेंशन को कैच करना, ये सबसे बड़ा काम न्यूज़ स्टोरी में हेडलाइन करता है। अगर हेडलाइन बहुत ज़्यादा परफेक्ट है, एक वेल यूनिफॉर्म में लिखा गया है, एक वेल स्टाइल में लिखा गया है, तो वो ऑडियंस को ज़रूर कैच करेगा। आप कोई भी हेडलाइन देखते होंगे न्यूज़पेपर में जो काफ़ी इंगेजमेंट होता है, वो स्टोरी को बहुत अच्छी तरीके से एलुब्रेट कर देता है। लोग फिर उस हेडलाइन को पढ़ने के बाद उस स्टोरी को पढ़ते हैं। जैसे कोई भी हेडलाइन ले लीजिए कि भारत में होने वाला है, उसके बाद अब होने वाला है, क्या होने वाला है। तो भाई होने वाला है तो क्या होने वाला है, तो अगर ये मान लीजिए होगा कि भारत में होने वाला है एक बड़े पैमाने पर, अब क्या होने वाला है तो लोगों के मन में क्यूरियोसिटी जागता है कि यार भाई क्या होने वाला है, तो वो नीचे का जो स्टोरी है वो पढ़ते हैं। अब आते हैं, देखते हैं कि द क्रिएट अ सेंस ऑफ इंटरेस्ट इन द रीडर। रीडर का जो इंटरेस्ट होता है उसको बढ़ाता है हेडलाइन। पढ़ने के लिए बहुत जागरूक होते हैं रीडर। हेडलाइन आर द टॉप लेवल हेडर, सबसे ऊपर होता है किसी भी आर्टिकल और स्टोरी में। अब देखते हैं फंक्शन क्या होता है हेडलाइन के। तो देखिए, हेडलाइन के फंक्शंस पहले होते हैं कि टू अट्रैक्ट द ऑडियंस अटेंशन, जनरेटिंग द रीडर इंटरेस्ट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ गुड हेडलाइन। अगर आपकी हेडलाइन बहुत अच्छी है तो लोगों के, ऑडियंस के अटेंशन को आप ग्रैब कर सकते हैं, उनका ध्यान अपनी स्टोरी की ओर बढ़ा सकते हैं। टू फिगर आउट द योर रीडर के जो भी अट्रैक्शन होते हैं उसे आप आगे कर सकते हैं। टू कन्वे अ मैसेज विच कंप्लीट, एक मैसेज स्टोरी का हेडलाइन में कन्वे हो जाता है, ठीक है। टू फैसिलिटेट द रीडर इन रीचिंग द रीडर इन होल स्टोरी, ये प्रोवाइड करता है कि रीडर जो है, जो उस हेडलाइन को पढ़ रहा है उसके बाद वो स्टोरी को पढ़े, तो जब वो पढ़ेगा तो चीज़ों को समझ पाएगा। आजकल तो आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया का ज़माना है, न्यूज़ मीडिया का ज़माना है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ई पेपर पब्लिक होते हैं, उसमें ऐसी हेडलाइन होती है, इस तरह से वो लिखते हैं हेडलाइन को। अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बात की जाए कि इंसान उस हेडलाइन को पढ़ के फिर उस चीज़ को पढ़ना चाहता है। जैसे छोटे बच्चों के लिए आई बड़ी खुशखबरी, अब लोग जानना चाहेंगे भाई छोटे बच्चों के लिए क्या खुशखबरी है, या 12th में पास होने के बाद मिलेंगी नौकरियां। अब नौकरियां किस बेस पर मिलेंगी, क्या मिलेंगी, तो वो चीज़ें इसमें पता चलता है। टेक्निक्स क्या होता है, देखिए पहला टेक्निक होता है कि हमें कोई स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज़ करना चाहिए अपने हेडलाइन के लिए।
मेक अ क्रिएटिविटी एंड बोल्ड स्टेटमेंट, बहुत क्रिएटिविटी हो और बोल्ड स्टेटमेंट हो हेडलाइन, जब हम हेडलाइन की टेक्निक की बात करते हैं। आस्क एज अ फनी एंड अनकॉन्शियस क्वेश्चन, कुछ ऐसी फनी टाइप्स के क्वेश्चंस हेडलाइन में हो, अनकॉन्शियस क्वेश्चन हो। यूजिंग इंटरेस्ट ऑफ एडजेक्टिव दैट पीपल विल बी रिमाइंडर, कुछ एडजेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस या कुछ एडजेक्टिव टाइप के इस तरह के इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ हो जिससे कि लोगों का ध्यान आकर्षण हो उस पर। यूज़ अ सुपरलेटिव व्हेन वी सुटेबल, अलग अलग प्रकार की चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं आप देख पा रहे हैं। हाइफन आपको यूज़ करना है अपने हेडलाइन में। और मेक योर हेडलाइन सिंपल एंड ईजी, हेडलाइन हमेशा आप सिंपल और ईजी रखें। ठीक है, इंक्लूडिंग ए स्पेसिफिक नंबर एंड डेटा इन योर हेडलाइन, आप नंबर और डेटा भी रख सकते हैं अपने हेडलाइन में। 4527 लोगों को कोरोना हुआ, एक तरीके से ये डेटा हो गया। ठीक है, नंबर्स हो गया। तो इस तरह के आप अपने हेडलाइन में चीज़ों को रख सकते हैं। हेडलाइन की स्टाइल क्या होती है, तो हेडलाइंस के काफ़ी स्टाइल्स होते हैं। ज़्यादातर लोग जो है कैप्स एंड लोअर केसेस, मतलब आगे का जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल में होता है, बाकी लोअर में होता है। कुछ लोग हेडलाइंस को पूरा कैप रखते हैं, मतलब पूरा कैपिटल लेटर में रखते हैं, उनकी हेडलाइन ही पूरी कैपिटल में होती है। सेंटेंस के स्टाइल को कुछ लोग जो है वो अलग करके लिखते हैं, पहले वो लेटर लिखते हैं फिर वर्ड लिखते हैं, तो इस तरह के होते हैं। कई लोग तो ऑल लोअर केसेस, सभी लेटर को वो छोटे में ही रखते हैं, बिल्कुल वो लार्ज फॉर्मेट का इस्तेमाल ही नहीं करते, कैपिटल लेटर का इस्तेमाल ही नहीं करते, सभी लेटर को वो लो लेटर में ही रखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टाइप्स ऑफ हेडलाइन। टाइप्स ऑफ हेडलाइन में पहला आता है लेबल हेडलाइन। लेबल हेडलाइन क्या होता है, हेडलाइन दैट लैक ऑफ वर्ब इन रेफरेंस टू लेबल हेडलाइन। इन रेफरेंस टू लेबल हेडलाइन, देखिए जो लेबल हेडलाइन होता है उसमें वर्ब नहीं होता है। सच हेडलाइन डो नॉट कन्वे एक्शन बाय टेकिंग द सब्जेक्ट, ये ऐसी हेडलाइन होती है जिसमें सब्जेक्ट को लिए बिना एक मैसेज कन्वे किया जाता है। दे ऑल्सो फाउंड इन एडवर्टाइजमेंट सप्लीमेंट्री पब्लिकेशन टू प्रमोट कंपनीज एंड कॉमर्शियल एक्टिविटीज़। देखिए इस तरह के हेडलाइंस का ज़्यादा प्रयोग एडवर्टाइजमेंट में, सप्लीमेंट्री में और किसी कंपनी के प्रमोशन में या कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ में होता है। आते हैं बैनर हेडलाइन पर बात करते हैं। दूसरा बैनर हेडलाइन है, बैनर हेडलाइन आर प्रिंटेड इन एक्स्ट्रा लार्ज लेटर अक्रॉस द टॉप ऑफ द फ्रंट एंड ऑफ द न्यूज़पेपर ऑन द एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट स्टोरी। बैनर हेडलाइन सबसे लार्ज लेटर में लिखा हुआ रहता है, सबसे ऊपर रहता है और उसका फ़ॉन्ट काफ़ी बड़ा रहता है, और जो कोई बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी होती है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होती है, वो बैनर हेडलाइन के थ्रू पब्लिक होती है। दे आर नॉट यूज फ्रिक्वेंटली बट व्हेन दे यूज़ दे हैव अ सिग्निफिकेंस इम्पैक्ट। ऐसा नहीं है कि ये हमेशा यूज़ होता है और हमेशा इसका यूज़ करते हैं, लेकिन ये कभी कभी यूज़ होता है, और जब ये यूज़ होता है तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है हमारी न्यूज़ स्टोरी पर। डिस्क्रिप्टिव हेडलाइन, हेडलाइन दैट स्पीक लाउड आर नोन एज डिस्क्रिप्टिव हेडलाइन। ऐसी हेडलाइन जो बहुत ज़्यादा तेज़ में बोली जाए और एक अलग ही उसमें चीज़ें मिलें तो वो डिस्क्रिप्टिव हेडलाइन होता है। दे कैप्चर द एसेंस ऑफ द स्टोरी एंड प्रोवाइड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। उस हेडलाइन में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दी जाती है। अगर डिस्क्रिप्टिव हेडलाइन है तो उसमें वो स्टोरी के एसेंस को कैप्चर करता है और उसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दिया जाता है। आते हैं इधर, बात करते हैं एक और नए टाइप्स जो कि कमेंटेटिव हेडलाइन है। रिसेंट ट्रेंड इन हेडलाइन राइटिंग इन इंडिया, देयर इंजेक्शन ऑफ द कमेंट्स एंड दे आर लार्जली रिजल्ट इन द इंटरप्रेटिव रिपोर्टिंग। आपको पता है कि इस समय इंडिया में जो हेडलाइन की ट्रेंड्स चल रहे हैं उसमें ज़्यादातर कमेंट्स पर हेडलाइन लिखी जाती है, कमेंट्स की हेडलाइन होती है। दोज हु रिपोर्ट एनालिसिस एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द न्यूज़ डेवलपिंग टू लुक बिहाइंड द सीन इट इज टू बी नॉट ऑफिसेंस। मतलब एक अलग तरीके का हेडलाइन होता है जिसमें कमेंट के थ्रू स्टार्टिंग होता है, कुछ बोल के एक कमेंट करके फिर हेडलाइन की शुरुआत की जाती है। इन्वर्टेड पिरामिड हेडलाइन क्या होता है, देखिए ये हेडलाइन जो है ना, ये हेडलाइन ऐसी हेडलाइन होती है जिसमें कि इसमें क्या होता है कि जैसे कोई इंपॉर्टेंट स्टोरी है तो पहले पैराग्राफ में होगी, उसके नीचे उससे इम्पॉर्टेंट में कम स्टोरी होगी, फिर उसके नीचे जो थोड़ी सी कम इम्पॉर्टेंट स्टोरी वो होगी, फिर उसके नीचे बिल्कुल लास्ट की स्टोरी होगी। तो कहने का मतलब है सबसे इम्पॉर्टेंट ऊपर होगा, फिर उससे कम इम्पॉर्टेंट नीचे होगा, फिर उससे कम इम्पॉर्टेंट उससे नीचे होगा, फिर सबसे कम इम्पॉर्टेंट नीचे होगा। तो एक सीक्वेंस वाइज टॉप मिडिल लोअर इस तरह के सीक्वेंस वाइज हेडलाइन लिखी जाती है, वो इन्वर्टेड पिरामिड हेडलाइन होता है। सब हेडलाइन क्या होता है, अ हेडलाइन अंडर द मेन हेडलाइन, स्मॉल फ्रंट साइज एंड इट्स राइट कलर। देखिए ऐसी हेडलाइन जो मेन हेडलाइन के नीचे लिखी जाती है
और थोड़े से स्मॉल फ़ॉन्ट साइज़ में होती है, वो सब हेडलाइन होती है। आपने देखा होगा किसी स्टोरी के नीचे एक छोटी सी हेडलाइन भी डाल दी जाती है, तो वो सब हेडलाइन होता है। तो बेसिकली इस लेक्चर में हमने हेडलाइन के बारे में जाना है, हेडलाइन के फंक्शंस के बारे में, टेक्निक्स के बारे में और टाइप्स के बारे में जाना है। उम्मीद करेंगे कि ये लेक्चर आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा और इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। बहुत जल्द मिलेंगे एक और नए लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।